आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसी रेसिपी जिसे देखकर ही सभी के मुंह में पानी आ जाते हैं, यानी कि अचार। तो आज हम बनाने वाले हैं नींबू का अचार। इसके लिए हमने लिया है फ्रेश 1 केजी नींबू। इसे अच्छे से धोने के बाद हमने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे हम काट लेंगे, यानी एक नींबू के हमने 4 टुकड़े बनाए हैं। आप चाहे तो 2 टुकड़े भी बना सकते हैं। हमने इसे 4 टुकड़ों में इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में रखेंगे। इसके लिए हमने एक प्लास्टिक का बास्केट लिया है, मेरे पास यही था बड़ा सा, तो इसे हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 100 से 150 ग्राम नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसे ढक कर रख देंगे, और 2 से 4 दिन इसे धूप भी लगाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इसे 10 से 15 दिन के लिए भी इस तरह नमक में डाल के छोड़ सकते हैं गलने के लिए। बस इसे लगातार चलाते रहें और डेली धूप थोड़ा सा दिखाते रहें। अब 4 दिन के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। 4 दिन के बाद यह कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि लगभग गल ही गया है, इसका जूस भी निकल गया है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मेथी का दाना और 2 चम्मच साबुत धनिया। इन चारों को अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं हल्का सा, और इसे चाहे तो कूट ले या फिर ग्राइंडर जार में हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे अचार में डालने से लगे कि हाँ इसमें कुछ मसाला है। उसके बाद हम 100 से 150 ग्राम तेल गरम करेंगे सरसों का, और उसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 बड़े चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इन सभी को हम मिला लेंगे। साथ ही में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का पाउडर। इस सरसों का पाउडर मैं पहले से ही रोस्ट करके और इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है छोटा मोटा अचार या फिर चटनी के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं पहले से बना के रखती हूँ। अब इन सभी मिक्स किए हुए मसालों को हम इस नींबू में डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें, इसलिए हम 1 ही चम्मच डालेंगे। अब 1 बड़े चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। साथ ही में हम आधा कप के लगभग विनेगर भी डालेंगे। विनेगर हम लगभग सभी अचारों में डालते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है और यह अचार को कभी भी ख़राब होने नहीं देता है, यानी लंबे समय तक यह अचार को अच्छा रखता है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया था, यानी जो रोस्ट किया हुआ खड़ा मसाला का पाउडर बनाया था, उसे भी इसमें हम डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम 2-4 दिन धूप में सुखा लेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा 1 घंटे की भी धूप लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दिन के बाद ये मेरा अचार कुछ इस तरह से सूख के तैयार है, लेकिन यह भी खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नींबू का जो छिलका होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही कड़वाहट होता है उसमें, इसलिए उसे गलने में टाइम लगता है, और जब उसका छिलका गल जाता है तभी जाके उसका कड़वाहट भी ख़त्म होता है। तो इसे हम स्टोर तो कर लेंगे, लेकिन खा भी नहीं सकते। तो इसे हम कोई भी प्लास्टिक का जार हो या शीशा का कोई भी जार में जब अचार स्टोर करें तो उसे अच्छे से धूप में सुखा लें। हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैं इसी तरह प्लास्टिक में ही ज़्यादातर अचार को स्टोर करती हूँ, और 2-4-5 साल तक हमारा अचार कभी ख़राब होता ही नहीं है। अब इसे अच्छे से हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रसीला, कुछ खट्टा मीठा और कुछ तीखा नींबू का रसीला अचार। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें।